हिंदुस्तान आरजे रजनी लेकर आई है आपके लिए कहानी पिता का श्राद्ध। गुरु नानक देव जी रावी नदी के किनारे बैठे थे। वहां पर से दुनीचंद आया। गुरु नानक देव जी के दर्शन करके मन मोहित हो गया। पूछा, ये कौन है भाई मर्दाना जी? मर्दाना जी बोले, ये श्री गुरु नानक देव जी हैं। सेठ बोला, आप मेरे घर भोजन करने आ सकते हैं, आज हमारे पिता का श्राद्ध है। गुरु नानक देव जी बोले, ठीक है, अपना पता बता दो, आ जाएंगे। मर्दाना जी बड़े हैरान हुए। ये तो किसी के घर भोजन नहीं खाते, आज कैसे मान गए? सेठ दुनीचंद ने कहा, महाराज, मेरा पता किसी से पूछ लीजिए। यहाँ सबसे अमीर मैं ही हूँ। यहाँ नगर में 1 लाख मोर हो किसी के पास तो अपने घर के आगे एक झंडा लगा देता है। मेरे पास 12 लाख मोर हैं, 12 झंडे लगे हैं। किसी से पूछ लेना सेठ दुनीचंद का घर कहाँ पर है। आज वहाँ बहुत बड़ा लंगर है, आकर खाना जरूर खाना। गुरु नानक देव जी ने तो उसका कल्याण करना था। मर्दाना जी से कहा, चल मर्दाना, आज इसका कल्याण करते हैं। गुरु नानक देव जी सेठ के घर गए। वहां कतारें लगी थी। नगर के वासी लंगर भोजन कर रहे थे। सो ब्राह्मण भी एक तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। गुरु नानक देव जी भी वहां पर जाकर बैठ गए। सेठ जी ने कहा, गुरु जी आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? गुरु नानक देव जी ने कहा, पहले सबको खिला दो। सेठ कहने लगा, आप तो बड़े संतोषी हो, सब्र वाले हो, नहीं तो यहाँ लंगर बंटना शुरू होता है तो लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। गुरु नानक देव जी ने पूछा, सेठ ये लंगर किसके लिए लगाया है? सेठ कहने लगे, महाराज, ये अपने पिता पितरों के कल्याण के लिए लगाया है। आज मेरे पिताजी की बरसी है। गुरु नानक देव जी ने पूछा, तो क्या पिताजी का कल्याण हो गया? सेठ ने कहा, हाँ महाराज, 100 ब्राह्मण खाकर चले गए हैं। सुबह से पता नहीं कितने लोग लंगर करके चले गए और अभी भी लंगर चल रहा है। सबने यही कहा, तेरे पिता का कल्याण हो। गुरु नानक देव जी कहने लगे, अभी तेरे पिता का कल्याण नहीं हुआ है। वो तो बाघ की योनि में जंगल की झाड़ी में 3 दिनों से भूखा बैठा है। ये बात सुनकर सेठ हैरान हो गया। गुरु नानक देव जी ने कहा, ये जो तूने मेरे लिए थाली लगाई है, इसे ले जा। वहाँ नदी के उस तरफ झाड़ी में तेरा पिता बैठा है, बाघ बनकर। मेरी थाली ले जा। हमने अपनी दया दृष्टि इस पर डाल दी है। इस थाली में अब ये प्रसाद बन गया है। सेठ को विश्वास नहीं हुआ। इतने सालों से श्राद्ध कर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, इन्होंने तो नई बात बता दी। सेठ दुनीचंद कहने लगा, महाराज, वो तो बाघ हैं, कहीं मेरे को ना खा जाए। गुरु नानक देव जी ने कहा, नहीं खाएगा तेरे को, तो मेरा दर्शन करके जा रहा है। वो जब तेरा दर्शन करेगा निहाल हो जाएगा। वो तेरा पिता है, ये उसे ज्ञान हो जाएगा। जा दुनीचंद, जब तक तू लौट के नहीं आएगा हम तेरे इंतजार में यहीं बैठे रहेंगे। सेठ चल पड़ा, कभी 2 कदम आगे, कभी 2 कदम पीछे। मन कभी मानता तो कभी नहीं मानता, पर नाव में बैठ के नदी के उस तरफ गया जहाँ गुरु नानक देव जी ने कहा था, झाड़ियों के पीछे वो तेरा बाप है, तू उसका पुत्र है। जब झाड़ियों के पीछे गया तो वहां बाघ दिख गया, और जब झाड़ी खड़कने की आवाज हुई तो बाघ ने दुनीचंद की तरफ मुंह ऊपर किया। तो सेठ को लगा, मेरा बाप भी मेरे को ऐसे ही देखता था, उसकी आंखें भी ऐसी लगती थी। जाकर प्रसाद का थाल आगे रखा और कहा, बापू भूख है ना? तेरे लिए गुरुजी ने प्रसाद भेजा है। और जैसे ही उसके हाथ से प्रसाद खाया, बाघ के रूप में कहने लगा, दुनीचंद, जल्दी जा, तेरे घर परमात्मा के रूप में नारायण आए हैं, उनकी कृपा से तेरा कल्याण हुआ है। तू जा, उनके चरण पकड़, कहीं वो चले ना जाएं। पता है मैं इस योनि में क्यों आया? मेरे अंतिम समय में पड़ोस में मांस बन रहा था। मांस की गंध मेरे पास आई। अंत समय में मुझे लगा, थोड़ा सा मुझे भी मिल जाए तो मैं भी खा लूं। इसलिए मुझे भगवान ने बाघ की योनि दे दी, ताकि अब जितना मर्जी मांस खा सकूं। क्योंकि अंत समय में जैसे मन में ख्याल आता है, नारायण उसी तरफ भेज देता है। अंत समय में नारायण याद आ जाए तो नारायण खुद लेने आ जाए। सेठ जब घर आया तो गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, सदगुरु जी, आपने सच कहा, आज मेरे पिता का कल्याण हुआ। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं, पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं, जल बचाएं।